हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्यूमेन। बेटा, आज इस वीडियो में मेरे साथ मेरा ही एक स्टूडेंट आर्यन सोलंकी है जिसने इस साल अपना गेट का पेपर लिखा। ठीक है, और इसने काफी अच्छी रैंक ऑब्टेन की है। वो रैंक क्या है हम लोग इस वीडियो में जानेंगे और डिटेल में समझेंगे कि तैयारी होती कैसे है एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए। मैं पास आउट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं बच्चों। तो आइए आर्यन से ही जानते हैं इस जर्नी के बारे में। तो आर्यन, अपने इस पूरे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए और अपने जूनियर्स को, अपने कलीग्स को बताइए थोड़ा सा अपने बारे में। हेलो एवरीवन, सबसे पहले मेरा नाम आर्यन सोलंकी है। अभी मैं अपना सिविल इंजीनियरिंग महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ और इस बार मैंने गेट में अपीयर हुआ था इन्वायरमेंटल साइंस में और सिविल में, जिसमें इन्वायरमेंट में मेरा रैंक 141 है और सिविल में मेरा रैंक 623 है। तो आर्यन, जरा स्टूडेंट्स को बताइए कि आपने जब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की तो आपने कौन से ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी बेटा गेट की? मैंने अपने सेकंड ईयर के एंड में, या बोल सकते हैं थर्ड ईयर के स्टार्टिंग से ही गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। मतलब सेकंड ईयर एंड हुआ यानी फोर्थ सेम खत्म हुआ और फिफ्थ सेम स्टार्ट हुआ तो तुमने अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी। तो इतना अर्ली क्यों यार? क्योंकि देखो, आज भी अगर मैं सेमिनार्स में जाता हूं जब, है ना, और बच्चों से जब बात करता हूं तो कई कॉलेज के बच्चों को ऐसा लगता है कि यार सेकंड ईयर के बाद तो अभी हमारे पास 2 साल पड़ा है ना, तो अभी 2 साल है तो अभी हम क्यों गेट की तैयारी करें? अभी हम लोग थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए गेट की तैयारी करें तो सेमेस्टर बिगड़ जाए, है ना। तो तुमने इतनी जल्दी प्रिपरेशन क्यों स्टार्ट की बेटा? जो प्राइमरी रीजन मेरा था कि जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि पहली बार में ही हम सभी सब्जेक्ट पूरा डेडिकेशन से कर पाए। तो अर्ली स्टार्ट में यही फ़ायदा होता है कि अगर कोई सब्जेक्ट आप नहीं कर पाए तो नेक्स्ट ईयर वो कर पाएंगे, और जो भी हो गए आपके सब्जेक्ट वो दूसरी बार हो गए तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। और एक फ़ायदा वहीं भी है कि अगर आप थर्ड ईयर में जब आप गेट देंगे तो अगर अच्छा स्कोर आप करेंगे सिक्योर, तो नेक्स्ट ईयर उससे भी ज़्यादा अच्छा स्कोर आप सिक्योर कर सकते हैं और पीएसयू और आईआईटी को आप टारगेट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल आर्यन, क्योंकि देखो, अगर आप लोग अपने सेकेंड ईयर में प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो कब? थर्ड सेम में। ठीक है, थर्ड सेम से अपने प्रिपरेशन स्टार्ट की, थर्ड सेम फोर्थ सेम आपने पढ़ा। आप पहला पेपर कब लिखने वाले हैं? अपने फिफ्थ सेम में आप अपना पहला पेपर लिख दोगे। ठीक है, अब अगर आपने यहीं पे अच्छा मार्क्स सिक्योर कर लिया 1 साल की प्रिपरेशन के दौरान तो आपका आईआईटी तो सिक्योर हो गया बच्चों। अब अगर मान लो कुछ गलती अगर यहां हो गई, ठीक है, तो आपके पास एक चांस और है अपना 7 सेम तक का, क्योंकि अभी आपका 2 साल का बैच चल रहा है ना, तो आपके पास 7 सेम तक का टाइम है कि आप अपने आप को वहां पे इंप्रूव कर सकते हैं। ये तो जब जब आपके मार्क्स गिरते हैं, तो अगर मान लो मार्क्स हमारे बहुत अच्छे आ गए हमारे फिफ्थ सेम में ही, मतलब हमारा आईआईटी सिक्योर हो गया, अब हम जो 1 साल बचा हुआ है ना, वहां पे हम तैयारी करेंगे किसकी? पीएसयू की, और पीएसयू क्रैक करके रहेंगे। यही तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है सिविल के अंदर, कि बच्चा, हर बच्चा चाहता है कि पीएसयू में जाए। पीएसयू सबकी एक ड्रीम कंपनी है जाने के लिए। ठीक है, हाँ, पीएसयू नहीं पहुंच पाए तो आईआईटी भी बहुत अच्छी जगह है जहां से आपका जीवन बहुत अच्छे से एक शेप लेगा आगे का। ठीक है, तो इसीलिए आप अपने थर्ड सेम में प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए बच्चों। बहुत लेट मत करो, जो लेट करता है ना फिर वो ड्रॉप लेके बाद में तैयारी करता है, और ड्रॉपर्स का रेशियो बहुत कम होता है बेटा सिलेक्शन का। ठीक है, तो आगे बढ़ाते हैं इस वीडियो को। तो आर्यन, इस वीडियो को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। एक क्वेश्चन मेरे माइंड में बहुत देर से क्लिक कर रहा है कि तुमसे पूछूं मैं। पहली बात, तुमने गेट ही क्यों चुना? क्योंकि तुम्हें पता है गुजरात के अंदर तो जीपीएससी भी एक है, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन, जो सिविल के एग्जाम्स करवाता है। तुमने उसके लिए क्यों नहीं तैयारी की? फर्स्ट थिंग। सेकंड क्वेश्चन जो मेरा है, एक्यूमेन ही क्यों? तो सबसे पहले जब मैं 11th 12th में था तभी से मेरा ड्रीम था कि आईआईटी से बीटेक करूं, लेकिन जेडब्ल्यू कोई रीज़न से अच्छा नहीं गया। तो फिर मैं 12th के बाद मैंने जाना कि बीटेक के बाद मास्टर्स में हम आईआईटी में गेट के थ्रू जा सकते हैं। तो गेट के बारे में मुझे पहले से थोड़ा नॉलेज था। फिर जब मैं सेकंड ईयर में मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला कि मैं गेट के कोचिंग के लिए जा रहा हूँ, तो जाना है, तो मैं इमीडिएटली ज्वाइन करने का मैंने सोच लिया। तो फिर मैं इस तरह से एक्यूमेन गेट एकेडमी को ज्वाइन किया था। और तुम्हारा वो दोस्त कौन था भाई? वो मैकेनिकल का मेरा रूम पार्टनर ही था, इसने बोला था। तो देखो भाई, जितने भी रूम पार्टनर्स देख रहे हो, है ना, तुम तो ज्वाइन करो, तुम्हारे दोस्तों को भी करवाओ भाई, है ना। क्योंकि मैंने देखो इसमें देखा हुआ है इस जर्नी में ना, इस साल आर्यन है, इनका सीनियर था पिछले बार कुशल, ठीक है, सक्षम, ठीक है, उसके पहले इनके सीनियर थे भाई अर्णव। ठीक है, तो ये सारे के सारे ना एक के बाद एक जो लगे हुए हैं, सबके सब हर साल सिलेक्ट हो रहे हैं बच्चे। और मैंने एक चीज कॉमन देखी है खासकर एमएसयू से आर्यन, कि जो दोस्त होते हैं ना वो दूसरे दोस्त को लेके चलता जरूर है यार, है ना।
कई जगहों पे ऐसा होता है कि इस प्रिपरेशन के दौरान लोग बोलते हैं यार कि तेरे से नहीं हो पा रहा, छोड़ दे, है ना। और दोस्त कई बार ऐसा होता है ना कि लेग पुलिंग भी कर लेते हैं कि यार मत करो। बट एमएसयू में ये मैंने देखा है कि हाँ यार यहाँ पे है वो चीज कि बच्चा अगर दोस्त अच्छा है ना तो वो आपको लेके चलेगा ही चलेगा साथ में। एग्जाम्पल के तौर पे लास्ट ईयर का ही हमारा रिजल्ट है कुशल और सक्षम का, तो वो बेस्ट ही है वहां पे, तो वो है ना। आर्यन, थोड़ा सा स्टूडेंट्स को बताओ अपने बारे में कि तुमने ये पूरी प्रिपरेशन करी कैसे बेटा। मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने जब ये पूरा बैच ज्वाइन किया तो आपने पढ़ाई कैसे की, क्योंकि देखो एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट को एक सिंसियरली पढ़ना एक बहुत बड़ा टास्क होता है, वो तुमने कैसे पूरा अचीव किया बेटा इस जर्नी में। तो सबसे पहले कॉलेज को मैंने ज्वाइन, कॉलेज जब मैं जाता था तो वहाँ पे भी जो फ्री टाइम मिलता था उसका मैंने पूरा यूटिलाइजेशन किया था। और यहाँ पे जब मैं क्लासेस के लिए आता था तो जो यहाँ पे जो भी क्लासेस में जो भी पढ़ाया जाता था वो पूरी अच्छी तरह से पढ़ाई करना वो फर्स्ट मेरी प्रायोरिटी थी। बाद में उसके बाद जो भी क्वेश्चन है, वर्कबुक है जो एक्यूमेंट की, बाद में जो भी पीवाईक्यू है, कोई भी असाइनमेंट जो आप देते थे, सभी को सिंसियरली कंप्लीट करना वो एक फर्स्ट आपका प्रायोरिटी होनी चाहिए। सेकेंडरी जो भी इंटरटेनमेंट के लिए जो भी अगर आप स्पोर्ट है या कोई भी अगर आप घूमने जाते हैं तो वो कुछ टाइम के लिए आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर एक ईयर में मैंने पूरा डेडिकेशन दिया था, ऐसा नहीं था। थर्ड ईयर में मैं कुछ सब्जेक्ट कर पाया था, कुछ सब्जेक्ट नहीं कर पाया था, लेकिन लास्ट ईयर में मैंने डिसाइड कर लिया था कि इस साल पूरी तरह से मैं डेडिकेटेड रहूँगा। देखो ये बोल जरूर है कि डेडिकेटेड था, है ना, सिंसियर था, सब कुछ था, पर ऐसा कुछ भी नहीं था, है ना। मैं बता रहा हूँ, है ना, ये इंटरव्यू में अभी क्या है, सिलेक्ट हो जाने के बाद बच्चे इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं ना कि मतलब सामने वाले बच्चा भी सोच के आता एक बार हो जाएगा यार इतना पढ़ने वाला बच्चा कैसे था। कभी नहीं आया टाइम पे क्लास में, ये है ना, हमेशा सुना है मुझसे क्लास में कि हमेशा लेट आता था, ठीक है। हाँ ये जरूर था, सिंसियर था, रेगुलर था, है ना। एक ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखो आप पढ़ने में कैसे ही हो, आप 19-20 पढ़ने में वो चलेगा, ठीक है। सिंसेरिटी एक चीज होती है ना, और दूसरा हाँ मुझे करना है, ठीक है। वो इसके अंदर दोनों क्वालिटी थी कि ये सिंसियर था, दूसरा कि एक ये था कि हाँ यार सिलेक्ट तो होना है, तो पढ़ता उतना था कि भाई हमेशा ये लगे कि हाँ यार मैं सिलेक्ट होना चाहता हूं, ठीक है। तो बाकी सब चलेगा, है ना। गेट की प्रिपरेशन में सब चलता है कि अगर आपका नॉलेज थोड़ा 19-20 से चलेगा, वो तो हमारा काम है, वो हम आपको कर ही देंगे उस लेवल पे। बट आपके अंदर से क्या चाहते हैं हम बच्चों के साथ, जैसे आर्यन में मैं देखता हूँ, ध्रुविक में देखता हूँ, तीर्थ में देखता हूँ, कुशल में देखा था, सक्षम में देखा था, सृष्टि में देखा था मैंने, कि ये बच्चे चाहते थे, इनकी जिद थी कि इनको क्लियर करना ही है गेट का पेपर, ठीक है। तो थोड़ा सा फोकस्ड होके स्टार्ट करो अपनी प्रिपरेशन। आर्यन, इस पूरी जर्नी में एक्यूमेन ने तुम्हारी कैसे हेल्प की बच्चे। तो सबसे पहले एक्यूमेन की जो फैकल्टी थी वो पूरे थ्रू आउट ये प्रिपरेशन में मुझे बहुत ही हेल्पफुल रही। बाद में जो यहाँ का जो भी बुक्स थी, मटेरियल था, जो भी असाइनमेंट था, जो भी टेस्ट आप एज अ सब्जेक्ट पूरे होने के बाद जो भी देते थे वो भी इनक्रेडिबल थे। तो ये तो जो हो गया एजुकेशनल पार्ट। बाद में जो मेंटरशिप थी, बाद में जो पूरा इन्वायरमेंट यहाँ का, वो पूरी तरह से गेट को एक आगे ले जाने में मेरे लिए हेल्पफुल रहा था। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट में क्या होता है, आपने खुद देखा, आपके एक तरफ बैठते थे कौन, ध्रुविक, प्रणव, एक तरफ बैठते थे कौन, तीर्थ, रोहित, दर्श, आपके एक तरफ बैठ रहे हैं कौन, शिवम, और ये पूरा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। और होता है बेटा, इस चीज का फर्क पड़ता है। देखो कई बार क्या होता है ना, बच्चे कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स को भी ज्वाइन कर लेते हैं जो ऑनलाइन चैनल के मीडियम से होते हैं, ठीक, क्यों, थोड़ा प्राइसिंग सेंसिटिव लेके, ठीक है, कि भाई हाँ चलो सस्ता है तो ले लेते हैं। भाई मैं बोलता हूं अगर आपके पिताजी का 1 रुपया भी लग रहा है ना, 1 रुपया, तो पिताजी ने बहुत मुश्किल से कमाया है वो 1 रुपया भी, ठीक है। उसको वेस्ट मत करो, उसको इन्वेस्ट करो बच्चों, उसको इन्वेस्ट करो, ढंग की जगह पे इन्वेस्ट करो, अपना करियर देखो, और करियर में उतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद मेहनत करो, और मेहनत करके क्लियर कर लो पेपर। ये पूरा आपका ना ये हो जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, कि हम गंगा नहा लेंगे भाई, है ना। अगर ये पूरा हमारा हो गया तो हम गंगा नहा लेंगे, ठीक है, मतलब हमने हमारी रिक्वायर्ड चीज को अचीव कर लिया, ठीक है। इसीलिए जब भी आप कोई भी एकेडमी, एक्यूमेन ज्वाइन करो या कोई भी ज्वाइन करो, पहले थोड़ा सा ध्यान दो, क्या वो आपको आपके एंड गोल तक पहुंचा सकते हैं या नहीं, क्या उस इंस्टीट्यूट का मेन फाउंडेशन रिजल्ट है बच्चों का या कुछ और है, ठीक है। अगर कुछ और है तो बिल्कुल ज्वाइन मत करो, अगर रिजल्ट है तो बिल्कुल ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो आर्यन, अपने जूनियर्स को थोड़ा सा बताओ कि तुमने ये पूरी की पूरी जो प्रिपरेशन की है गेट की, ये तुमने कैसे अलाइन किया, मतलब तुम्हारी पूरी स्ट्रेटेजी बताओ कि तुमने कैसे पढ़ा और कैसे इस एग्जाम को क्लियर किया बेटा।
तो सच बताऊं तो मुझे कुछ भी कैसे प्रिपरेशन होगी कुछ आइडिया था नहीं। तो जब मैं यहाँ पे आया तो जो रेगुलरली जो भी क्लास थी वो मैं अटेंड करता था, पूरे ध्यान से नोट्स बनाता था। ठीक है, बाद में फिर ये तो सिर्फ संडे की बात है जब क्लास थी, बाद में पूरा वीक मेरे पास फ्री टाइम रहता था कॉलेज के अलावा, और कॉलेज पे भी कुछ टाइम। तो वहाँ पे मैं जो आप बता रहे थे क्लास इक्विपमेंट की जो भी वर्कबुक थी, पीवाईक्यू थी, वो मैं रेगुलरली सोल्व करता था। इसके साथ ही मुझे कॉन्फिडेंट बिल्ड होना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि जब पीवाईक्यू आप सोल्व करते हैं तो आप जानते हैं कि यही क्वेश्चन है जो आगे जाके एग्जाम में भी पूछा जाएगा। बाद में एक बार ये थोड़ा कॉन्फिडेंस आपको बिल्डअप होना स्टार्ट हो गया, बाद में जो आप असाइनमेंट देते थे वो मैं सोल्व करता था। और ये पूरे बाद में जो मिड सब्जेक्ट है, फुल सब्जेक्ट है, ये सारे टेस्ट में देता रहता था। बाद में एक टाइम ये जब पूरा प्रिपरेशन पूरा हुआ, बाद में जो 3DR बैच थी उसमें मैं सिलेक्ट हुआ, तो फिर मैंने वो ज्वाइन की, वहाँ से भी मुझे बहुत सारी हेल्प मिली। बाद में लास्ट स्टेज जो भी था, जो सबको पता होता है टेस्ट सीरीज, उसको मैंने पूरी तरह से अच्छी तरह से कंप्लीट किया था। देखो बच्चों, इस प्रिपरेशन के दौरान ना कई हर्डल्स आते हैं जो पार करने पड़ते हैं, ठीक है। वो हर्डल सिर्फ ये नहीं है कि आपको आता कितना है, आपको कितना बनेगा या नहीं बनेगा। पहली चीज, एक सिस्टमैटिक अप्रोच फॉलो करना पड़ेगा जो पूरे 2 साल तक आपको फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट, इसमें कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन बार बार आएगा, कभी हाई आएगा, कभी एकदम डाउनफॉल आ जाएगा आपका, ठीक है। इस समय पे किसकी जरूरत पड़ेगी? आपके। तो इस समय पे तुम्हें तुम्हारे मेंटोर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। जनरली इन लोगों का मेंटोर तो मैं ही था, तो ये होगा ही आपके साथ, ये हर बच्चे के साथ है। जो पढ़ेगा ना बच्चा, उसको हमेशा डर लगेगा कि भाई पेपर क्लियर हुआ कि नहीं होगा, ठीक है, इनिशियल फेजेस में। फिर जैसे से आर्यन ने बताया कि ये आगे बढ़ता गया, फिर हमारा एक बैच होता है 3DR बैच, 3 डिजिट रैंक बैच, और उसके नीचे का पूरा, ठीक है। अब इसके लिए क्या होता है, इसका कोई अलग से चार्जेस नहीं होते आपके लिए, इसमें बच्चा सिलेक्ट होता है, यानी हम बच्चों के टेस्ट लेते हैं जो भी हमारे पूरे बैच में होते हैं, और उसमें से कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट हमारे इस बैच के अंदर एंटर होते हैं, जहां पे हम बच्चों को और अच्छे से ट्रेन करते हैं और हाई लेवल क्वेश्चंस को ट्रेन करवाते हैं, ताकि बच्चे का रैंक अच्छा है, ठीक है। यहां भी पूरा नहीं हुआ अभी कहानी। अब कॉन्फिडेंस पढ़ तो सब लिया भाई, मैंने प्रैक्टिस मैच तो पूरे खेल लिए, ठीक है। वर्ल्ड कप में गया और फाइनल हार के आ गया, जैसे इंडिया हारी थी। तो यहां पे क्या हो जाएगा, आपने पूरी प्रैक्टिस तो कर ली है, अब मेन है कि भाई इसका इंप्लीमेंट कैसा हो रहा है ना, आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, ये कैसे जज कर पाओगे आप? जब तक कोई टेस्ट नहीं दोगे तो जब तक तो जज कर ही नहीं पाओगे। तो टेस्ट सीरीज देना मैंडेटरी है, और टेस्ट सीरीज भी ऐसे ही देना कि भाई मेरे को एक ही दिन में 10 टेस्ट दे देनी है। एक टेस्ट दो, देन उसको एनालाइज करो, देन फिर अगला, एंड देन कैरी ऑन करते जाओ। और जब तक करो जब तक नेगेटिव मार्क्स एकदम मिनिमम पे ना पहुंच जाए, ठीक है। क्योंकि यहां पे अगर आप मिनिमम नेगेटिव मार्क्स करोगे ना, तब जाके पेपर में भी वो चीज को अचीव करने के चांसेस हाई होते हैं। इतना करने के बाद मेरे ख्याल से कॉन्फिडेंस तो बच्चे में आ ही जाता है ना। तो अब यहीं से नेक्स्ट क्वेश्चन में लेके आता हूं आर्यन के लिए। आर्यन, टेस्ट सीरीज का अप्रोच क्या रखा था बेटा, और क्या सिर्फ तुमने एक्यूमेंट की टेस्ट सीरीज दी थी या और भी टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट किया था? तो सबसे पहले तो एक्यूमेन ही खुद आपको प्रोवाइड कर देता है टेस्ट सीरीज। जो टेस्ट सीरीज का जो शेड्यूल रहता था वो अल्टरनेटिव डे रहता था। तो लास्ट पूरा मंथ हमने सिर्फ टेस्ट सीरीज और रिवीजन पे ही फोकस किया था। और अगर टेस्ट सीरीज खत्म हो गई, फिर आप कोई परचेस अगर एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो वो हमने किया था, क्योंकि हमारे पास इनफ टाइम था पूरा प्रिपरेशन का। हमने अराउंड जनवरी के स्टार्टिंग से ही टेस्ट सीरीज और रिवीजन का जो शेड्यूल था वो पूरा स्टार्ट कर दिया। तो बच्चों, जो आर्यन ने बताया ना वो एग्जैक्टली सही बताया, पर उसमें कुछ चीजें जो हैं जो मैं जोड़ना चाहता हूं। जैसे एग्जांपल के तौर पे टेस्ट कब स्टार्ट करनी है ये कौन बताएगा? जब तक आपका पूरा सिलेबस सितंबर अक्टूबर तक खत्म ही नहीं होगा, तब तक टेस्ट तो आप स्टार्ट कर ही नहीं पाओगे। क्योंकि टेस्ट जब भी स्टार्ट करता है ना बच्चा, और खासकर मॉक टेस्ट जब उसका पूरा का पूरा रिवीजन हो जाता है, तो ये कब पॉसिबल होगा? जब आपने पूरा पढ़ लिया होगा। सेकेंड थिंग, मल्टीपल टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूं बच्चों को, एक्यूमेन का हो या कोई अदर इंस्टीट्यूट का भी हो, टेस्ट सीरीज जरूर मल्टीपल लगानी चाहिए। क्यों? कुछ क्वेश्चन हो सकता है हमने छोड़ दिए हो, ठीक है, कुछ क्वेश्चन किसी और टेस्ट सीरीज में आ गए हो, कोई कुछ और टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन आ गए हो, तो क्या जब मल्टीपल टेस्ट सीरीज लगाते हैं ना, तो एक चांस बनता है कि हमने सारे क्वेश्चंस कवर कर दिए हैं, ठीक है। और सारे क्वेश्चन कवर करने के बाद कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है कि यार जब इसमें मेरे आराम से 70 मार्क्स 80 मार्क्स तक आ रहे हैं आउट ऑफ 100, तो आराम से मेरे गेट के पेपर में भी इतना आ ही जाएगा, ठीक है। तो ये तो एक होता है कि टेस्ट सीरीज का देने का तरीका और कितनी टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करनी चाहिए आपको। टेस्ट सीरीज जरूरी है क्या?
टेस्ट सीरीज बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि लास्ट में हमें वही परफॉर्म ही करना है टेस्ट सीरीज में। तो आप मल्टीपल जब टेस्ट सीरीज देते हैं तो एक कॉन्फिडेंट आता है, एक एग्जाम पैटर्न आपको आइडिया अच्छी तरह से आता है, एक नेगेटिव मार्क जो नेगेटिव मार्क होते हैं उसको रिड्यूस करने का एक आपको कैसे लर्न करते हैं उसमें कहाँ से कैसे करेंगे। बाद में आपको 3 आवर लॉन्ग टाइम होता है, तो आप इतनी टाइम के लिए आपको एक बैठने की एक आदत बनती है। तो कई सारे फायदे हैं, लेकिन टेस्ट सीरीज मस्ट है तो देना तो पड़ता है। मतलब टेस्ट सीरीज तो देना ही है बच्चों, है ना। टेस्ट सीरीज में आप कटौती नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखो जैसा आर्यन ने बोला ना, 3 घंटे बैठना, हम कभी जिंदगी में 3 घंटा किसी टेस्ट के लिए नहीं बैठे हैं, और वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए तो कभी नहीं बैठे हैं, है ना। सबसे पहले तो आदत ये डालनी पड़ती है कि मैं 3 घंटा बैठूं टेस्ट देने के लिए। जब वो आदत डल गई, देन क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं, एंड देन क्वेश्चंस के बाद नेगेटिव हमारे बढ़ते हैं पहले तो, फिर नेगेटिव धीरे 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 कम होते हैं, और उसके बाद फिर जाके कहीं ना कहीं हम एक कॉन्फिडेंस गेन कर पाते हैं, और फिर हम पेपर में जाते हैं। आर्यन, इस पूरी गेट की जर्नी के दौरान तुम्हें कभी भी ऐसा नहीं लगा कि अगर तुम गेट की प्रिपरेशन करो तो कहीं सेमेस्टर बिगड़ जाए? ऐसा मुझे इसलिए नहीं लगा क्योंकि जो गेट का प्रिपरेशन होता है वो टफर साइड होता है कॉलेज, मोस्ट ऑफ कॉलेज एग्जामिनेशन से। तो जब मैं यहाँ पे गेट के लिए जो भी पढ़ता था तो कॉलेज के एग्जामिनेशन में पूरी तरह से काम आता था। हाँ बच्चों देखो, सेमेस्टर पे कैसे हेल्प करता है ना गेट, वो बताता हूँ। गेट का पढ़ाई आपको सेमेस्टर में 100% हेल्प करेगा, कंटेंट तो वही है ना। अच्छा कोई मुझे ये बताओ, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में, ठीक है, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस क्या गेट में चेंज हो जाएगा और सेमेस्टर में चेंज हो जाएगा क्या? क्या इनडिटर्मिनेसी जो स्ट्रक्चर्स में आती है वो सेमेस्टर में और क्या गेट के पेपर में चेंज हो जाएगी क्या? क्या आरसीसी में जो बीम डिजाइन कर रहे हैं एलएसएम से और डब्ल्यूएसएम से, वो क्या सेमेस्टर और गेट में चेंज हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना। तो आपका जितना भी 3rd 4th 5th और 6th सेमेस्टर के टफ सब्जेक्ट्स हैं वो सबका सब गेट का पार्ट है। तो आप जब यहां पढ़ते हो ना तो ऑटोमेटिकली वो चीज भी बहुत अच्छे से मजबूत होते हुए जाती है। तो आर्यन, इस पूरी जर्नी के दौरान देखो, जर्नी बहुत लंबी थी, 2 साल की, है ना। 2 साल की जर्नी ना ऐसे सुनने में लगता है 2 ही साल था। 2 साल में अगर देखा जाए टोटल 4 सेमेस्टर आपके, 4 सेमेस्टर में हर बार आपके कितने, 2 मिड सेम, 1 सेमेस्टर एग्जाम, है ना। मतलब आप समझ रहे हो बच्चा कितनी लंबी जर्नी करके आता है गेट का पेपर क्लियर करने तक। तो तुमने इस पूरी जर्नी में अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखा रहे हैं? तो मेरा बिगेस्ट जो सोर्स ऑफ मोटिवेशन थे एक तो आप ही थे। जब भी मैं डिमोटिवेट या अगर कोई सब्जेक्ट छूट जाते थे मुझे लगता था अब कैसे इसको फिर से ट्रैक पे आऊँ, तो आपसे मिल जाता था। सेकंड था एक जो सब्जेक्ट थे वो मेरे इंटरेस्ट के थे, तो सभी सब्जेक्ट मुझे पढ़ने में भी मतलब इंटरेस्ट के साथ ही था, तो मुझे ऐसा कोई बोरिंग नहीं लगता था। तो वो भी एक चीज़ थी। सेकंड थिंग, जब भी मैं अगर कोई सब्जेक्ट छूट जाए या क्लास अटेंड नहीं कर पाऊँ तो खुद को गिल्ट मतलब ऐसे महसूस नहीं करवाता था, कहता था कोई बात नहीं, फिर से इसको ठीक कर लेंगे, और फिर से ट्रैक पे आ जाता था। तो मोटिवेशन तो एक मैं इस तरह से पूरा मैंने कंप्लीट किया था। देखो बच्चों, हम लोग जो बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे वो होता है मेंटरिंग। मेंटरिंग क्या होता है? मेंटर होता कौन है? देखो मेंटर बोलना बहुत आसान होता है, कोई भी मेंटर बन सकता है, ठीक है। एक्चुअली में मेंटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? क्या बच्चे को इस रेस से बनाए रखना? बिल्कुल। बच्चे को हर एंड पे, जब वो सबसे लोवेस्ट पॉइंट पे, वहां से उसको उठाना और वहां से उसको उसकी रैंक तक लेके जाना, ये काम होता है मेंटोर का, और ये हम बहुत अच्छे से प्रोवाइड करते हैं हमारे बच्चों को। सेकेंड थिंग जो यहाँ पे इसने बताया आर्यन ने, कभी भी जब आप पढ़ते हो ना तो आपने खुद देखा होगा, मैं मैक्सिमम बच्चों से बोल रहा हूं ये चीज क्योंकि आप लोगों को मैंने देखा हुआ है इसलिए बता पा रहा हूं। जनरली स्ट्रक्चर्स बच्चों को बहुत बोरिंग लगता है ना। क्यों बोरिंग लगता है? क्योंकि दिमाग लगता है। तो अगर स्ट्रक्चर बोरिंग लग रहा है तो फिर हम क्या करेंगे? स्ट्रक्चर की किताब उठाएंगे और हमें बोर लगा, थोड़ी देर में रख देंगे और बंद करके बैठ जाएंगे, फिर पढ़ाई वहीं की वहीं रुकी रह जाएगी। वेयरएस अगर हम सर्वेइंग उठा लें, पढ़ते रहेंगे, है ना, तो 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ते रहेंगे क्योंकि हमें समझ में आ रहा है। तो क्या होता है, जब आपको जो सब्जेक्ट समझ में आ रहे हैं ना, पहले उनको पढ़ो, जब वो कंप्लीट होगा तो फिर एक आध बोरिंग सब्जेक्ट उठा लो, फिर उसे खत्म कर लो, फिर अगला सब्जेक्ट उठाओ। तो यहाँ क्या आपका एक रिदम बैठता है ना जब पढ़ने का, तब आप वो सब्जेक्ट को भी फिनिश कर जाते हो जो थोड़े से टफ होते हैं, थोड़े से बोरिंग होते हैं। तो आर्यन, अब इस इंटरव्यू को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं। देखो मैंने तुमसे मेन पॉइंट कवर कर लिए जो बच्चों को सुनना भी था, ठीक है। एक चीज मुझे बताओ, तुम सिलेक्ट हुए, है ना, इतने अच्छे रैंक लेके आए तुम, मेरे ख्याल से अभी कॉलेज में तुम्हारा ही नाम चल रहा होगा। इस साल का एक्यूमेन का भी जो टॉपर है वो आर्यन ही है, ठीक है। तो आर्यन, इस पूरे की पूरी अचीवमेंट का तुम किसको पूरा श्रेय देना चाहते हो?
इस थ्रू आउट जर्नी में मेरे पेरेंट्स ने मेरे फाइनेंशियली और मेंटली दोनों तरह से सपोर्ट किया। सेकेंडली मैं डेफिनेटली आपको भी थैंकफुल रहना चाहता हूँ, क्योंकि आप इस पूरी जर्नी में ग्रेट फैकल्टी और एज अ मेंटर आप रहे। थर्ड में अपने फ्रेंड्स को भी, जो मेरे फ्रेंड्स ने एज यू नो रूममेट था जिसने मुझे यहाँ पे ज्वाइन करवाया, उसे भी थैंकफुल रहना चाहता हूँ। फाइनली मैं खुद को भी थैंकफुल बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद पे भी बिलीव करना पड़ता है इस पूरी जर्नी में। तो बिल्कुल। तो मतलब देखो, सही में देखो, आप लोग ना हर किसी को थैंक यू बोल देते हो, पर एक चीज मैं बोलता हूँ, जितने बच्चे भी रैंक लेके आते हो, तुमसे ज्यादा मेहनत किसी ने नहीं की है ना। देखो, तुम जाग के पढ़े हो, ठीक है, तुमने टेस्ट सीरीज दी है, तुमने उसका एनालिसिस किया है, बाकी सब सपोर्ट सिस्टम है तुम्हारा, ठीक है, बाकी सब कुछ सपोर्ट सिस्टम है, फैकल्टी तुम्हारा सपोर्ट सिस्टम है, कोचिंग तुम्हारा सपोर्ट सिस्टम है, बाकी सब कुछ सपोर्ट सिस्टम है। बस मेन क्या है, आपका खुद का माइंडसेट कि आप अपना पेपर क्लियर कैसे करोगे, वो आप ही का है पूरा, ठीक है। तो इसीलिए एक बार अपने आप को थैंक यू बोलना तो बनता है बच्चों। देखो बच्चों, अगर मैं इस चीज को समअप करूं ना, इस पूरे के पूरे इंटरव्यू को समअप करूं, तो अब क्या होगा, अब मार्क्स तो आ गए आ रहे हैं, है ना। कई बार मैंने देखा मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, फिर भी हमको हमारे रिक्वायर्ड चीजें नहीं मिल पाती, जैसे पीएसयू हमें चाहिए था, वो पीएसयू में नहीं मिल पाता। कई बच्चे इंटरव्यू में रह जाते हैं पीएसयू के, कई आईआईटीज के इंटरव्यू में रह जाते हैं। तो अब यहां से जो मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और जो सुन रहे हैं मुझे, अगर आप लोगों के मार्क्स जितने भी आए हों, फिर भी मैं आप लोगों को एक होप देता हूं कि आप लोग पोस्ट ग्रेड गाइडेंस को अटेंड करो। वहां पे मैं बताऊंगा आपको कितने मार्क्स पे क्या मिलने वाला है, कौन सा कॉलेज मिलने वाला है, कौन सा पीएसयू मिलने वाला है, ठीक है, वो आप एक बार जान लो। उसके बाद फिर आपके इंटरव्यू की तैयारी होगी, ठीक है, जो मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए करवाने वाला हूं। तो बहुत जरूरी है पोस्ट ग्रेड गाइडेंस बच्चों। आर्यन, अब लास्ट तुम अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारे जूनियर ईगरली वेट कर रहे हैं कि आर्यन जो हमारे सीनियर हैं वो हमें क्या एक मैसेज देना चाहते हैं यहाँ पे। तो जो ये गेट का प्रिपरेशन है, पूरी स्प्रिंट नहीं, एक मैराथन है। तो इस तरह से देखें तो पूरे इस जर्नी में आपको कई बार लगेगा कि सब्जेक्ट छूट गए हैं, कॉलेज के एग्जाम्स आ गए, लेकिन जो मेन थिंग थी कि कंसिस्टेंसी, आपको बार बार आना है, फिर से क्लासेस अटेंड करनी है, टेस्ट देने हैं, पीवाईक्यू सोल्व करने हैं। तो पूरे थ्रू आउट प्रिपरेशन में आपको डिमोटिवेट नहीं होना है और एंड तक टिके रहना है। जो बेस्ट एडवाइस दे सकता हूँ यही है। चलो बहुत बढ़िया आर्यन, है ना। मेरे स्टूडेंट्स बोलना सीख जाते हैं इस जर्नी के दौरान, जो बहुत अच्छे से इंटरव्यू भी बहुत अच्छे से देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आर्यन सोलंकी आप होने वाले हैं या नहीं, ये आप पे डिपेंडेंट है बेटा, ठीक है। अगर चाहते हो प्रिपरेशन स्टार्ट करना, वेदर इन ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाइए फॉर्म फिल करिए, ठीक है। यहां से आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट होगी। एक बार एक्यूमेंट पे ट्रस्ट करिए, 100% आपको बोलता हूं आपका रिजल्ट आपके पास होगा विद इन 2 इयर्स के अंदर अंदर, और वो होगा, अभी कितना है ऑल इंडिया रैंक 141। श्योर शॉट बोलता हूं, अगर ढंग से मेहनत की जाए ना, तो ये 141 जो रैंक आई है, ये हम लोग 11 रैंक तक भी पहुंच सकते हैं। और एक दिन ऐसा होगा कि ऑल इंडिया रैंक 1 भी जो जेन्युइन होगा वो हमारे यहां से ही प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ऑन दिस पॉजिटिव नोट खत्म करते हैं बेटा इस पूरे के पूरे इंटरव्यू सेशन को। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया है, करिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, ठीक है, और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करिए, ठीक है। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर योर टाइम स्टूडेंट्स।